कर लेते हैं, 10 मिनट है अभी अपने पास। हाँ, हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैथ्यू हेम्स्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, चैप्टर 3 चल रहा है, डेट हो गई 13। और हम्म। चैप्टर है फाइव ऑर्गन सिस्टम विच क्रिएट फॉर्म एंड करेक्टर, पेज नंबर 64 है अमित। जी। और इस पे हम कहाँ से चलेंगे? पैराग्राफ है द पिक्यूलियरिटी ऑफ, है हाँ जी, हाँ। हाँ जी। 13 तारीख है ना आज? हाँ जी, 13 तारीख हो गई आज। कह रही है मैथ्यू हेम्स्टेड कह रही है कि द पिक्यूलियरिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक मोशन एज सीन इन द अमीबा इज दैट मोशन डज नॉट अकर अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट but rather is a flowing motion such as might occur in the particles of a fluid। जो पिक्यूलियरिटी है प्रोटोप्लाज्मिक मोशन की, जैसे कि अमीबा में देखी जाती है, ये किसी एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ मोशन नहीं होता इसका प्रोटोप्लाज्म का, बल्कि एक हम्म। फ्लो में होता है मोशन इसका। हम्म। जैसा कि कोई पार्टिकल्स ऑफ ए फ्लूइड में मिलता है। Thus, in हम्म। an amoeba, the changes in form and location are affected through the thrusting out of lobe-like prolongations of the periphery, जिन्हें हम pseudopodia बोलते हैं, and हम्म। their subsequent withdrawal or the flowing into these extensions of the remainder of the body। तो इसका चूंकि एक हम्म। पॉइंट का चारों तरफ फिक्स मोशन नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म एक फ्लूइड की तरह बहता है, तो इसी तरह से हम्म। इसकी वजह से जो है, जहां भी इसको थ्रस्ट लगता है, इसको अमीबा को जो भी कोई चीज आके इसको टच होती है, टकराती है, तो उसकी वजह से वहां एक प्रोलोंगेशन की तरफ, प्रोलोंगेशन के रूप में एक पेरिफेरी पे एक स्यूडोपोडिया बनता है। और जहां से जी। वो हट जाता है, वहां से विड्रॉ हो जाता है वो स्यूडोपोडिया। इस तरह से बिल्कुल। इसकी बॉडी रूप बदलती रहती है एक तरह से। ओकेजनली वन और मोर ऑफ दीज स्यूडोपोडिया बिकम ग्रेजुअली मोर एंड मोर constricted until finally a portion become entirely separated from the original mass, increase in size, and itself possesses all the properties of the parent stock। हम्म। तो ओकेजनली, कभी कभी एक या एक से ज्यादा सुडोपोडिया जो है ग्रेजुअली मोर एंड मोर कॉन्स्ट्रिक्ट, कुछ ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ज्यादा सिकुड़ जाता है, जब तक अंटिल फाइनली ये पोर्शन बिकम एंटायरली सेपरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल मास। तो एक से दो हम्म। अमीबा जब होते हैं, उसका रूप बता रहे हैं कि इतना कॉन्स्ट्रिक्टेड हो आ जाता है जब तक कि एक से दो अलग मास के रूप में ना बदल जाए। increase in size and itself possesses its properties of the parent stock। और जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट होकर के एक या एक या दूसरा सूडोपोडिया जब कॉन्स्ट्रिक्ट होकर एक अलग अमीबा का रूप ले लेता है, तो उसमें वो सारे हम्म। जो उसके पेरेंट्स जिससे वो अलग हुआ है, उससे सारे स्टॉक मिलता है उसमें। हैंस प्रोटोप्लाज्म हम्म। इज रिप्रोडक्टिव, और इस तरह से ये अमीबा में हम्म। रिप्रोडक्टिव होने का एक संकेत देता है कि प्रोटोप्लाज्म रिप्रोडक्टिव भी होता है। एंड possesses द पावर ऑफ ग्रोथ, और इस हम्म। प्रोटोप्लाज्म में एक ग्रोथ होने की भी पावर रहती है। ये प्रोटोप्लाज्म की दो बातें हैं पता चली, कि ये रिप्रोडक्शन भी कर सकता है और ये ग्रोथ भी कर सकता है अपनी। Moreover, the movements बिल- of an amoeba are not necessarily the consequences of external stimuli, but by maybe self-originating। Hence, हम्म। protoplasm is also automatic। और मजे की बात ये कह हम्म। रहे हैं कि एक केवल बाहर से कोई टच हो अमीबा के, उसके द्वारा ही मोमेंट नहीं है केवल और केवल, सेल्फ ओरिजिनेटिंग स्टिमुलस भी इसके अंदर हम्म। मोशन क्रिएट करता है, जो प्रोटोप्लाज्म की ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करता है कि इसमें ऑटोमेटिक भी है। ये जरूरी नहीं है कि बाहर से कोई स्टिमुलस मिले, ये अंदर का सेल्फ ओरिजिनेटिंग स्टिमुलस के द्वारा भी ये प्रोटोप्लाज्म मोशन में आता है। हम्म। बिल्कुल। कह रहे हैं इफ वॉच्ड फॉर सम टाइम एन अमीबा will often be हम्म। seen to take into its interior by flowing around them small the substance of its body, while the undigested remainder is extruded।
अगर हम ध्यान से देखें अमीबा को, कभी कभी हम ये देखते हैं कि जो इसका इंटीरियर है, बाय फ्लोइंग अराउंड देम स्मॉल वेजिटेबल ऑर्गेनिजम्स ऑफ विच पोर्शन आर डिजोल्व। अब इसके अंदर बात करें, अमीबा में जब देखोगे तो फूड वैक्यूल्स मिलती हैं, एक्सक्रीशा की वैक्यूल्स मिलती हैं अंदर। तो कह रहे हैं जो कुछ तो डिजोल्व हो जाती है अंदर, कुछ कन्वर्ट हो जाती हैं ऐसे सब्सटेंस में बॉडी के जिनको जो अनडाइजेस्टेड रहती हैं, और वो एक्सक्लूडेड, अनडाइजेस्टेड रिमाइंडर इज एक्सक्लूडेड, उसको बाहर फेंक दिया जाता है। देयरफॉर प्रोटोप्लाज्म इवन इन एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पोजेसेस द पावर ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर हम इस हरकत को देखें अमीबा के अंदर होती हुई, तो प्रोटोप्लाज्म न्यूट्रिशन भी कर सकता है, वो हमें इसकी प्रॉपर्टी पता चल रही है। तो ये सारी बातें जो रिप्रोडक्टिव, मोशन, ऑटोमेटिसिटी, न्यूट्रिशन, ये सब प्रोटोप्लाज्म की प्रॉपर्टी बताने की कोशिश कर रही है कि इस प्रोटोप्लाज्म में जिससे सारे के सारे मैटर बना है, लिविंग मैटर, इसमें ये सारी प्रॉपर्टी मिलती हैं, ये बताने की कोशिश कर रही हैं स्टैंटन। कह रही हैं द अमीबा रिक्वायर्स फॉर इट्स एग्जिस्टेंस एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन which is absorbed and which it again partly exhales as carbon dioxide। और अमीबा को ही अगर हम देखें तो उसको अपने एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है, और एक्सेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड अमीबा। तो इसका मतलब यह है प्रोटोप्लाज्म जो है वो रेस्पिरेशन भी करता है। तो सारे के सारी प्रॉपर्टी एक लिविंग बीइंग की प्रोटोप्लाज्म में स्टैंटन ने बता दी है जी। तो इस तरह से मोशन भी, ऑटोमेटिसिटी भी, रिप्रोडक्शन भी, एक्सक्रीशन भी, न्यूट्रिशन भी, रेस्पिरेशन भी, सब मिलता है इसमें प्रोटोप्लाज्म में। और प्रोटोप्लाज्म से बनती है सारी जीवंत चीजें। तो इसका मतलब ये है ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स हो जाती हैं फिर प्रोटोप्लाज्म की वजह से। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को यहाँ एक तरह से डिफाइन करा। यहीं रुकेंगे भाई दोस्त आज। बिल्कुल। राम राम।